जय हिंद साथियों। पुनः हिंदी क्लास ऑनलाइन में हम प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो हम लोग 40 प्रश्न देख चुके थे। 40वां प्रश्न था अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो ये प्रश्न हम लोग देख चुके थे। अब प्रश्न नंबर 41 से देखेंगे। थोड़ा पीडीएफ धुंधला है, लेकिन फिर भी इसमें कोशिश किया जाएगा कि जो इसमें प्रश्न हैं ये आप तक पहुंच सकें, आप इसको समझ सकें। पहला प्रश्न है 41वां, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणी की भाषा को संज्ञा दिया है। सांकेतिक भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। जैसे सुने, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी ध्वनियों वाणियों को, सारी वाणियों को आप लिखेंगे, वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो किसको कहा गया है? इसमें सिद्ध दिया है, नाथ दिया है, कबीर दिया है और सिद्ध यहाँ पे क्या है नहीं पता चल रहा है। ये सूफी है, सूफी। सिद्ध, नाथ, सूफी और कबीर। तो इसमें है सिद्ध को, इसको सिद्ध वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? तो वायव्य रामायण दिया है, तो यह है। यहाँ रामाज्ञा है, रामचरितमानस है, तो यहाँ रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, सघन कुंज की छाए सुखद शीतल बंद समीर मंद समीर मन हुए जात अजहूँ वह हैं वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार कौन है? तो कांतिमान अलंकार है, स्मरण है, उल्लेखा है या संदेहा अलंकार है? तो यहाँ प्रश्न नंबर 43 का आपका उत्तर होगा बी। इसमें क्या है? स्मरण अलंकार है। सदृश और वी सदृश वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्वानुमान वस्तु का स्मरण या स्मरण अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है, विशेष रूप से कौन सा भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, विभाव या अस्थाई भाव कहते हैं। तो चौथा होगा क्या? विभाव। जो भावों को प्रकट करते हैं विशेष रूप से, जो भावों को, तो विभाव के द्वारा ही भावों को प्रकट होता है। जिससे रस की पुष्टि होती है वो विभाव कहलाते हैं। वह विभाव है, वही विभाव है। विभाव के भी दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए, तो ये हो गया। आप चलते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। इन पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो क्या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक? तो 45 का आपका उत्तर होगा सी, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न 46 है, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? 46 का आपका डी होगा, रामचंद्र शुक्ल।
श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेली कहा है और हरिवंश हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को डिक्टेटर कहा है। ये तीन ऐसे हैं आलोचक जिनको कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेली खींचड़ी, राम नरेश त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा है भाषा का डिक्टेटर। अगला प्रश्न 47वां है, जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम होगा आपका बी विकल्प स्थावर। पुष्ट का क्षीण होता है, पुष्ट का क्या होगा? क्षीण होगा। स्थिर का अस्थिर होता है, पूर्ण का अपूर्ण होता है। दिए गए शब्दों में दिए गए विकल्प में ज्ञानोती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ज्ञानवत होगा, ज्ञानयुक्त होगा, ज्ञानवान होगा या ज्ञानीय होगा? तो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो ज्ञानवान होगा। उपत्यका का विलोम होगा। तो इसका विलोम क्या होगा? 49 का विलोम शब्द अधित्यका यानी सी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व होता है, वक्ता, श्रोता और एक क्या होता है? संदेशवाहक होता है, प्रभाव होता है, समझ होता है या संदेश होता है। यानी संचार के 3 प्रमुख तत्व हैं। अब इसमें क्या होगा? तो यहाँ वक्ता है, श्रोता है, तो ये क्या होगा? संदेश होगा। क्योंकि वक्ता हो और श्रोता हो यानी कहने वाला हो और सुनने वाला हो, लेकिन क्या होगा? क्या संदेश होगा? उसका होना भी जरूरी होगी ताकि वक्ता दे सके और श्रोता सुन सके। अगला प्रश्न है, तुलसी रघुवर प्रियाश्रम जानी है बैठी विलंब लव कंकट काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल की तनवारी विलोचन बाड़े। यहाँ कौन सा रस है? करुण रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है और विभत्स रस है? तो प्रश्न नंबर 51 का आपका उत्तर होगा डी। दिया है प्रश्न नंबर 51 का डी, सॉरी डी नहीं है, बी है, यानी श्रृंगार रस। यहाँ श्रृंगार रस का है, रस अस्थाई भाव रति होता है। यह दिया है तुलसी रघुवर प्रिया श्रम जानी, यानी रघुवर जी प्रिया अर्थात सीता का श्रम जान के यानी थकावट को महसूस करके बैठे हैं विलंब लव कंकट काढ़े, बैठ कर के वहाँ कंकट यानी कांटे को निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, जानकी के नेह को देखते हुए, प्यार को देखते हुए पुलकित तनवारी विलोचन बाढ़े, उनकी आंखें क्या होती हैं? शरीर पुलकित हो जाती है और
लोचन विलोचन यानी आँखों से जल की बारिश, यानी आँखों में जल की बाढ़ आ जाती है। यहाँ प्रेम रस है यानी श्रृंगार रस। इनमें कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। रघुवंशम है, मेघदूतम है, कुमार संभव है या ऋतु संहार है। तो प्रश्न नंबर 52 का होगा, क्या होगा? ऋतु संहार यानी डी विकल्प। कालिदास की अन्य ग्रंथ हैं, रघुवंशम है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्र है, विक्रमो वर्ष्यम। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, तो आपका बी विकल्प होगा। 53 का बी, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसे कहते हैं कृतघ्न। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा प्राचीन आदर्शों को मान अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, यह मत को नहीं मानने वाला। तो प्रश्न नंबर 14 का ये होगा, जो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला होता है उसे गतानुगति कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 आपका हो गया। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। देखिए यहाँ पर कैसा है, यहाँ भी पीडीएफ धुंधला ही है, फिर भी कोशिश किया जाएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा अच्छा है। प्रश्न नंबर 55 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ये ध्यान देना है, यानी जो गलत होगा वही आपका उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 55 का डी होगा, जो संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये क्या है? गलत है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में क्या होते हैं? तो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बाकी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में भी 3 वचन होते हैं, ये भी सही है। यहाँ जो गलत है वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं लगा है। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होगा दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा होना। यानी 56 का क्या होगा? डी विकल्प होगा, लड़ाई झगड़ा होना। 56 का डी। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक करता है, रिपोर्टर करता है, या कंपोजिटर करता है, या प्रूफ रीडर करता है? तो 57 का आपका उत्तर होगा बी, रिपोर्टर करता है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्द लगना। तो यहाँ आपका 58 का सी विकल्प होगा, यानी घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होगा लज्जित होना। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या अधिक श्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ भी आपका 59 का डी विकल्प ही होगा, यानी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसको उऋण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। यानी प्रश्न नंबर 60 का बी होगा,
ओरीण। बाकी सब उत्तीर्ण क्या होता है? जिसने परीक्षा पास कर ली होती है उसको उत्तीर्ण कहते हैं। जिन वस्तुओं का वजन 9 के बराबर हो वो भारहीन होता है। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो मृण्मय होता है। मृण्मय। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं। इसके लिए सही लोकोक्ति होगी, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आपका सी होगा। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने, अर्थात जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। प्रश्न नंबर 62 दिया है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में 8 का भाव होगा। तो 62 का आपका ये होगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। चूल्हे से गिरा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में 8 का, यानी एक विपत्ति से छुटकारा दूसरी विपत्ति में पड़ जाना है। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना अर्थात आपका होगा बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना। तो यहाँ होगा बुरा हाल होना, 63 का ये विकल्प। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना या प्रेम करना, सम्मान करना। तो बरस पड़ना का होगा अर्थात 64 का ये विकल्प सही है, अत्यधिक क्रोधित होना। यहाँ छठी का ये भी आपका बताया जा चुका था, बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, या कवि बहुत कल्पनाशील होता है। आपका क्या होगा? डी विकल्प, 65 का डी विकल्प। अर्थात सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँचती हैं वहाँ कौन पहुँचता है? कवि पहुँचता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नजर करना अर्थात भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आँख बचाना। अर्थात इसमें 66 का क्या होगा? तो यहाँ भी डी होगा, नज़र चढ़ाना, आँख बचाना। ये सही नहीं है, इसका सही होता है नज़र पर चढ़ना। मुहावरे का सही अर्थ होता है खटकना या संदेह हो जाना। लोकायतन पंथ की प्रथम कृति है जो किन्हीं 2 खंडों में विभाजित है। वार्ड परिवेश या अंत जीवनी और जागृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ होगा 67 का उत्तर ये विकल्प होगा। क्या दिया है? 67 का एक वाह्य परिवेश या अंतश्चैतन्य है, 2 खंडों में बटा। इसमें अरविंद की
आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया। इस रचना पर पंत को सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायतन, सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? यानी याद रखना है कि रसीदी टिकट क्या है? आत्मकथा है। अब किस पर लिखा गया है? क्या अमृत प्रीतम पर लिखा गया है, कृष्ण सोबती पर लिखा गया, अमृत राय पर लिखा गया या खुशवंत सिंह पर लिखा गया है? तो इसका आपका सी विकल्प, सॉरी 8 का अमृत प्रीतम की आत्मकथा है। किसकी है? अमृत प्रीतम, यानी ये विकल्प आपका सही है। इनमें से कौन सा भरत मुनि की रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट हैं, भट्टलोलट हैं या भामा हैं या क्षेमेंद्र हैं? तो 69 का आपका होगा बी, भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं भट्टलोलट। यानी भरत मुनि ने लिखा था काव्यशास्त्र, काव्यनाट्य शास्त्र में लिखा है, रस को परिभाषित करते सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति के आधार के व्याख्याकार इस प्रकार हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। व्याख्याकार हैं क्रम से भट्टलोल हैं, श्री शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती है, सुआ है, रत्नसेन है या नागमती है? तो 70 का आपका होगा बी, क्या होगा? सुआ। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुबा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की प्रतीकार्थ इस प्रकार है, रत्नसेन है जो मन यानी आत्मा है, सिंघल है जो हृदय है, पद्मावती है श्रद्धा व सात्विक बुद्धि है, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है, राघव चेतन क्या है? शैतान है, अलाउद्दीन माया है। प्रश्न नंबर 71 दिया है आपका, पद्मावत की रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत, फिर से देखिए प्रश्न नंबर 71, पद्मावत की रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? तो इसमें है 71 का बी विकल्प नागमती है। निम्न में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो प्रश्न नंबर 72 का आपका उत्तर होगा सी विकल्प। जो प्रश्न नंबर दिया गया उसमें मधुकर हंसी समुझाए सौहें दे बुझ सांझ नहासी, यह पंक्ति किसकी है? पद्मावत की। न होकर के यह पंक्ति सूरदास रचित सूरसागर से ली गई है। यानी सी विकल्प जो है ये सूरदास जी रचित है, ये जो है पद्मावत की नहीं है। यह है तो किसकी है? ये सूरदास की लिखी सूरसागर से ली गई है। जबकि अन्य जो प्रक्रियाँ हैं कि तन चित्तौर मन राजा किन्हा हिय सिंघल बुधि पद्मिनी चिन्हा, भूलि चकोर दीढ़ी मुखलावा मेघ वाट नंद नय है बंद देखावा। ऊही यानी डी विकल्प में दिया हूँ ऊही मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष रत नल हुई। मल है या नल है, जो भी हो मल है।
अर्थात इसमें सी विकल्प नहीं है, बाकी सब पद्मावत की लाइनें हैं। निम्नलिखित में से कुद्मन की रचना है, तो कुद्मन की कौन सी रचना है? तो 73 का आपका होगा मृगावती। क्या है? मृगावती, यानी सी विकल्प आपका सही है। ये कुद्मन के द्वारा लिखी गई है। अन्य रचनाएं हैं चित्रावली। चित्रावली किसका है? तो उस्मान का है, उस्मान का है। मधुमालती है तो मंझन का है, ये कल के भी प्रश्न में आया था, मंझन का है। आखिरी कलाम किसका है? तो जायसी का है। वर्णों में संधि हो जाने से तो नया वर्ण प्रयुक्त होता है, यानी कहने का मतलब जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक तीसरे वर्ण का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 74 का। अच्छा, नया वर्ण प्रयुक्त होता है। वर्णों में संधि हो जाने पर क्या होता है? तो 74 का आपका होगा डी विकल्प, यानी जब दो वर्णों में संधि हो जाती है तो एक नया परिणाम ध्वनि के रूप में परिणित होता है, यानी नई ध्वनि की उत्पत्ति होती है, यानी नई ध्वनि बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य है? तालव्य ध्वनि है तो च है, य है, ल है या ह है। तो तालव्य ध्वनि आपका पाया जाता है चवर्ग। चवर्ग यानी च इसमें दिया है तो च हो जाएगा। मानव अथवा प्रकृति सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में अध्यात्म छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? 76 का उत्तर होगा आपका सी, यानी मानव अथवा प्रकृति सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में अध्यात्म छाया का भान मेरे विचार में भान है। मेरे विचार से छायावाद का एक एकांग एक सर्वमान व्याख्या हो सकती है। इसको कहने वाले थी नंद दुलारे वाजपेयी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चाँद का मुंह टेढ़ा या साकेत कमानी यामा। अब इसमें पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो प्रश्न नंबर 77 का आपका सी होगा, कमायनी से ली गई है। कमायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं पंचमाक्षर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, अर्थात इसका डी विकल्प होगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, यानी प फ ब क्या हैं? ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। फिर से आप इसको देख सकते हैं। प फ ब ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं सारी, ये क्या होते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ। टॉवर के जितने वर्णवाते हैं वो क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। जैसे यहाँ क वर्ग होता है, क ख ग घ अंग, यानी क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग जो होता है कंठ होता है, च वर्ग होता है तालव्य ध्वनि होता है, और ट ठ ड ढ जो होता है मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। त थ द ध क्या होता है? तो दंत क्या होते हैं? दंत ध्वनियाँ होती हैं। और प फ ब भ
म क्या होते हैं? तो ये होते हैं ओष्ठ ध्वनि। और आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा, एक 80 प्रश्न आपके आज समाप्त हो जाएंगे। आपका होगा 80वां प्रश्न का, प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है, यानी आपका डी विकल्प सही होगा। प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन होगा। उल्टा का विपरीत क्या होता है? अर्थात यहाँ उल्टे या विपरीत अर्थ। नया का विलोम पुराना होता है। प्रागैतिहासिक, आधुनिक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पुनः प्रश्न नंबर 81 से 125 यानी 45 प्रश्नों का सेट लेकर के अगली वीडियो में आपको पुनः उसी समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कुछ आपको कहना हो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। कुछ त्रुटियां हो तो उन्हें भी संकेत कर सकते हैं कि त्रुटियां ना हो सके।